यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यानी कि ये क्वेश्चन सारे रिसेंटली आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस होंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के और बाइनोमियल थ्योरम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इस पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। If the complex number is a real number, then the value of mod z square is। तो बच्चों ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें, क्योंकि एडवांस में तो कोई 100% पेपर अटेम्प्ट करता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा ना समझ पाने पर आप x प्लस आई वाई का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन फाइनली, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखिए, लिखा है लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चों अगर आप x प्लस आई वाई से सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप x प्लस आई वाई से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो y है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इसने कहा इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा इफ 2 प्लस 3z वगैरह इज अ रियल नंबर देन द मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज। तो बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप करना चाहें तो आप z को x प्लस आई वाई मान करके सारी वैल्यूज पुट करके फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप और जल्दी करना चाहें तो जल्दी करने की भी ट्रिक होती है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से भी कर सकते हैं कुछ ना समझ में आने पर। जल्दी करने की क्या ट्रिक हो सकती है वो मैं आपसे डिस्कस देता हूँ। तो क्या लिखा है, लिखा है 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। कह रहा है ये बच्चों रियल है। अब रियल है तो रियल का मतलब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बार होगा वो इटसेल्फ इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये बार अगर लेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ और बड़ा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो अब इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, जितना हम रियल पार्ट अलग कर पाते हैं। तो उसका रियल पार्ट पहले सेपरेट कर लो जितना ये रियल पार्ट में नजर आ रहा है। तो ये क्या है 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे वाले टर्म्स में सिमेट्री है, बस नीचे माइनस 3z का डिफरेंस है। तो आप क्या करिए माइनस 3z ऊपर अपीयर करा लीजिए, ठीक है, और प्लस 6z इस तरह से आप लिख लीजिए। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ऊपर और नीचे वाले टर्म्स देखो उसमें सिमेट्री डली हुई है, तो आपने ऊपर माइनस 3z को अपीयर करा दिया। ये बात समझ में आई? उसके बाद ध्यान से देखो लिखा है 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लो। अब क्या करो उसको अलग अलग ब्रेक कर दो। तो ये हो गया 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या है ये 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। तो पहला वाला टर्म तो आपको क्लियर हो गया, वो आ गया 1, क्लियर हो गया। दूसरा वाला टर्म क्या है, वो आया 6z, ठीक है ना। इस z को भी नीचे उतार दें क्या, इस z को भी नीचे ले जाते हैं क्योंकि रियल पार्ट को ज्यादा से ज्यादा सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट को ज्यादा से ज्यादा सेपरेट कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने जो 6 के साथ z था उसको डिवाइड भी लिया, तो ये 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस 4 z हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट रियल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वाला पार्ट भी रियल है, इसको भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप ट्रिक समझ गए शॉर्टकट क्या है। ये शॉर्टकट लेकिन बच्चों अपीयर तभी हो रहा है क्योंकि टर्म्स ऊपर और नीचे बहुत सिमेट्रिकल है, इसलिए शॉर्टकट क्रिएट हो गया है, वरना ये शॉर्टकट नहीं क्रिएट होता, फिर आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से ही करना पड़ता। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। ये हो गया 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस 4z, ये क्या है, रियल है। और बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बार होता है वो इटसेल्फ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाता है। तो बच्चों अगर ये रियल है तो हम इसका बार ले लें अब, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन जेड बार, 3 का बार तो 3 ही रहेगा,
4z बार इज इक्वल टू itself कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस 4z। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान से देखो, -3 से -3 कैंसिल हो गया, क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया 2 अपॉन z बार माइनस 2 अपॉन z प्लस 4z बार माइनस 4z इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 अपॉन z बार माइनस 1 अपॉन z प्लस 4, अंदर आ गया z बार माइनस z। ठीक है, 2 अंदर ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया z बार और ऊपर आएगा z माइनस z बार प्लस 4 टाइम्स z बार माइनस z इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको इक्वल टू 0 समझ में आया कैसे किया मैंने? मेरे ख्याल से यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। आप एक काम कर लो, सबसे पहले आप 2 टाइम्स z माइनस z बार कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन z बार माइनस 1, क्लियर है, माइनस 2, क्लियर है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन मॉड z स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा और आ जाएगा एक एक्सप्रेशन 0 करने पे z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमसे मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आपको डायरेक्टली दिखने लगा, व्हिच इज 1/2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसका तरीका है करने का। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन है तो एडवांस का, लेकिन है इजी, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आए हैं। उसके बाद बच्चों आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए भी आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, x प्लस आई वाई को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, तो मैं आपको डिस्कस करके बताऊं। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़िए पहले। इसमें लिखा हुआ है z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो होता ही है, i इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये कौन सी चीजें बता रहे हैं, तो सब हम पहले से जानते हैं। कह रहा है इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। अब बच्चों अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आता है, तो वो तो बेचारा x प्लस आई वाई से ही करेगा, अगर कोई ट्रिक नहीं नजर आ रही है जल्दी करने की। तो आप लेट कर लो यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इससे भी करके चेक कर लिया करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो z बार यहाँ पे क्या है, z बार हो गया x माइनस आई माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं सारी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पे। चलिए, इज इक्वल टू आई टाइम्स क्या लिखा है, z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको बच्चों ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x माइनस आई वाई माइनस, इसको ओपन कर दूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x आई वाई इज इक्वल, ये बच्चों हो गया आई एक्स। मैं काम कर लेता हूं, पहले टर्म्स रीअरेंज कर लेता हूं। तो अंदर से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा 2x आई वाई। यहां तक क्लियर है? जरा सब लोग देख लीजिए। तो ये बच्चों बन गया x माइनस आई वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आई वाई प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे करते हैं इसको, ये हो गया आई एक्स, आई स्क्वायर माइनस लीव करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद आई एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर माइनस लीव कर देगा तो 2xy माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कुछ टर्म्स अगर कैंसिल होते हो तो उन्हें मेरे को कैंसिल करवा दीजिए, और नहीं हो रहे हो
तो फिर कुछ ना करिए बच्चों, फिर आपके पास एक ही काम है, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करिए, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया? और इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई माइनस 2xy। जरा चेक करिए जरा, इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई माइनस 2xy। राइट हैंड साइड पे चेक करिए, आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा, चेक करिए। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? y माइनस 2xy। अब बच्चों ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, तो हम इनके रियल पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2xy। ये रियल पार्ट इक्वल कर दिया इक्वेशन 1। इमेजिनरी पार्ट कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? वो है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2xy। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं और आपके पास दो अननोन है, को सॉल्व करने के लिए ट्रिक आप ही को फिर सोचनी पड़ेगी। एक काम कर लीजिएगा, ऊपर और नीचे काफी टर्म्स आइडेंटिकल है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाएगी, तो आप ऐड कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये हो जाएगा माइनस का 4xy। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा ज्यादा कूल लग रहा होगा, तो ये हो गया 2x प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करिए बच्चों, 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या है यहां तक सभी को क्लियर है? तो यहां से आ गया x 0 और यहां से आ गया y माइनस हाफ। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों आपको क्या काम करना होगा, आप एक बार x 0 डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? और एक बार y पुट कर दीजिए माइनस हाफ इक्वेशन 1 में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y भी आ जाएगा। तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को यूज करके अपने पेयर्स बना लीजिए। बच्चों जब आप पेयर्स बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपको बताने होंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? भाई आपको क्या बताने हैं? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन किसमें थी? z में थी ना, मतलब इसको कितने z सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये मतलब है। तो आपको यहाँ पे xy के पेयर्स निकालने हैं, तो आप यहाँ पे xy के पेयर्स निकाल लीजिए, वही आपके सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। पेयर्स निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। एक बार आप x इक्वल टू 0 यूज करिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, तो आपको पता पड़ जाएगा x इक्वल टू 0 के साथ y की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद y इक्वल टू माइनस हाफ यूज करिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, तो उससे पता पड़ जाएगा कि x की फिर कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 फर्स्ट से अलग कुछ देगा, सेकेंड से कुछ शायद अलग देगा, y इक्वल टू माइनस हाफ फर्स्ट से कुछ अलग देगा, सेकेंड से कुछ अलग देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल 4 सॉल्यूशंस निकल करके आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों उसको करना था, बाकी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मेथड मैंने आपको सिखा दिया। और बच्चों उसका शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट कैसे करेंगे? शॉर्टकट को करने के लिए मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। आप एक काम कर लीजिएगा, z बार के साथ z बार वाले टर्म्स ले लीजिएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा z बार माइनस आई जेड बार, और राइट हैंड साइड में अगर आप जाना चाहें तो वो बनेगा आई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखिएगा, z बार के साथ 1 प्लस आई आ गया होगा, उधर z स्क्वायर के साथ 1 माइनस आई आ गया होगा, समझ रहे हैं? अब दोनों तरफ, एक तरफ 1 प्लस आई, एक तरफ 1 माइनस आई, तो आपको क्या दिख रहा है उसको कैंसिल करने के लिए कि हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, क्योंकि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। मेरे ख्याल से फिर z और z बार में इक्वेशंस बन जाती है, उसे आपको सॉल्व करना पड़ता है और आंसर निकालना पड़ता है। और आपको अगर कुछ भी ना समझ में
तो एग्जाम में हर बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को फिर इस तरह से आंसर निकाल के करता है। ठीक है, ओके बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने पीवाईक्यू के अभी 1-2 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखाए, बाकी सारे ही क्वेश्चन लगभग में ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस अभी और बताता हूँ। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, उस कॉमन क्वेश्चन को पहले मैं आपके साथ पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद उसके जैसा क्वेश्चन कौन सा आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये है क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन तो हर बुक में है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम में आया चेंज होकर थोड़ा सा। कौन सा आया अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मॉड z1 1 है, दैट मींस आंसर लिखिए मॉड z1 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, मॉड z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए z1 बार इज इक्वल टू 1, z2 बार इज इक्वल टू 4 और z3 बार इज इक्वल टू 9। इस तरह से आप लिख लीजिए। अब बच्चों ये क्वेश्चंस करने की ट्रिक आपको उस क्वेश्चन की पता होनी चाहिए, तभी जो एग्जाम में आया उसको आप जल्दी कर सकते हैं इसी से रिलेट करके। ये जो 9 है बच्चों, उस 9 को लिख दो z3 बार, और z1 z2 तो लिखा ही हुआ है। फिर 4 को लिख दो z2 बार, z1 z3। फिर यहां पर बच्चों 4 के आगे z2 z3 लिखा है, यानी उस पर 1 मल्टीप्लाई, तो 1 को लिख देना, यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई, z1 बार इनटू z2 z3 इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखो बच्चों, आपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से रीअरेंज कर दिया ताकि उसमें से क्या कॉमन निकला है, z1 z2 z3। आप ध्यान से देखो z1 z2 z3 अपीयर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बच्चों z1 z2 z3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा z3 बार z2 बार z1 बार इज इक्वल टू 12। अब बच्चों ये मॉड की प्रॉपर्टी होती तो मॉड तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये मॉड के अंदर आ जाएगा z1 z2 z3, फिर ये मॉड के अंदर आ जाएगा z1 z2 z3, ये बार इंडिविजुअल है इज इक्वल टू 12। अब बच्चों फिर मॉड की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, ये मॉड फर्दर ब्रेक हो जाएगा और इस पे पूरे पे लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों ये प्रॉपर्टी फिर आप कॉन्जुगेट की यूज करिए कि z बार का जो मॉडुलस होता है वो z के इक्वल होता है, तो मॉड ऑफ z1 आपके पास गिवन है कितना है 1, मॉड z2 2, मॉड z3 3, तो ये पूरा कितना हो गया 6, और ये बन गया मॉडुलस ऑफ z1 z2 z3, समझ में आया, इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर आपके पास निकल आएगा, कितना निकला 2। समझ में आया, इस तरह से निकालना। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका पहले से किया होना चाहिए, तभी आप एग्जाम वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आया वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हो गया एग्जाम वाला क्वेश्चन, मैं इसको फिर से ही कॉपी कर लेता हूँ। देखिए बच्चों एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन, देखिए आप इसको किस तरह से करने वाले। सबसे पहले इसको करने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करके भयानक दे दिया गया है, ये एक्सप्रेशन आपको इवैल्यूएट करना है और उसकी पावर में 1/3 1/3 देख के ही काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको पहले 1/3 नहीं सोचना है कि 1/3 उसमें लिखा है। ठीक है, 1/3 को बाद में लगा लीजिएगा। इस ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चे छोड़ आए थे, लेकिन है तो उसी से ही जैसे अभी मैंने अभी आपको सिखाया। देखिए कैसे करना है, आप काम करिए, मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन से किसी भी तरह से z1 z2 z3 कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे z1 z2 z3 को कॉमन लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 z2 z3 अपॉन z1, बनेगा 27 z3 z1 अपॉन z2। ठीक है, क्या मैं गलत लिख रहा हूं, ये हटा देता हूं,
एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जरा चेक करिएगा। मैंने Z2 Z3 Z1 कॉमन लिखा, तो सिर्फ Z1 लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ Z2 लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ Z3 लिखेंगे। अब सही है बच्चों, पावर 1/3 को मैं बाद में लगा लूंगा, पहले मैंने मॉड की सारी प्रॉपर्टी यूज कर लूं, क्योंकि बच्चों ने 1/3 की वजह से ही क्वेश्चन नहीं किया। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने बताया था कि आप एक काम करना कि Z1 बार, मैंने बताया था ना इसको यूज करना, Z2 बार, तो मैंने यहाँ पे Z1 बार लिख दिया 4 है, Z2 बार लिख दिया 9 है और Z3 बार लिख दिया ये 4 है। ये बात समझ में आई? तो मॉड के अंदर हो गया Z1 Z2 Z3 और ये क्या हो गया, ये हो गया 8/Z1। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, 4/Z1 बार, 4/Z1 बार। तो Z1 बार लिख दूं मैं, क्यों भाई, Z1 बार 27। इधर ध्यान दीजिएगा, Z2 को क्या लिख सकते हो, 9/Z2 बार। Z3 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बेटा, ओके, तो इसको मैं अभी लिख देता हूं। हाँ, कहां पर 16 होगा, यहाँ पे 16 है सर, ये तो 64 है, ये 16। अभी चेक कर लेते हैं। मॉड Z3 का स्क्वायर यानी कि Z3 इंटू Z3 बार, ये 16 हो गया और यहाँ पे 64 है, ठीक है। तो 64, तो ये क्या हो गया, 16/Z3 बार। ये बच्चों इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली, यानी क्वेश्चन करने के लिए वही पैटर्न यूज कर रहे हैं जो लगभग हूबहू ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया है, ठीक है। अब बच्चों मॉड की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही है ना, तो मॉड की प्रॉपर्टी जितनी आप यूज कर सकते हैं उसको यूज करते जाइए। ये मॉड मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया और इस मॉड के अंदर क्या आ गया, ये आ गया 2Z1 बार, 3Z2 बार, 4Z3 बार। क्या बात समझ में? अब बच्चों ये बार है तो ये बार पूरे पे भी तो लग सकता है, जब ये बार पूरे पे लगेगा तो कैसा नजर आएगा, मॉडुलस को यहाँ पे ब्रेक कर दो तो ये क्या बनेगा, 2Z1 3Z2 4Z3 होल बार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। वैल्यूज बच्चों पुट करना स्टार्ट कर दो। मॉड Z1 कितना है, 2, मॉड Z2 क्या है, 3, मॉड Z4 क्या है, 4। तो बच्चे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूरे में पावर है क्या, ये भी देख लो, 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। इस पूरे में पावर 1/3 भी तो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पूरे में पावर क्या है बच्चों, 1/3। अब हम 1/3 को यूज करना चालू कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/3। और बच्चों ये तो आप समझ ही गए, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 1/3, समझ में आया? तो बच्चों ये कितना हुआ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो गया 24 इंटू 9 होल पावर 1/3। 24 को क्या लिखेंगे, 6 4 जा 24, यानी कि 2 3 जा 6 और ये 4 हो गया। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 पावर 1/3। तो बच्चों ये क्यूब रूट है, तो आपको 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, तो पेयर बनाए हैं, तो आंसर 6 आ गया। चेक करिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो आप लोग समझ पाए क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया, ये बच्चों क्वेश्चन करने का मेथड था, इस तरह से आपको करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं, कैसे करते चले जा रहे हैं, तो ये आपको भी करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बच्चों तो सभी लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी आप इसका डिस्कशन देख लीजिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ऑलरेडी करवाया है, मैंने बताया था कि अगर 5th रूट ऑफ यूनिटी होता है
मान लो आपके पास दे दिया जाए अल्फा जो है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होते हैं, ये आपको पता होता है। जैसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते हो तो आप लिखते हो z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो उसके रूट्स क्या लिखते हो, आप लिखते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लिखते हो ना। तो पावर अगर 3 होती है तो आप ओमेगा स्क्वायर तक ही तो लिखते हो ना। तो आपको ये बात यहाँ पे भी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स होंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह है जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी में देखा था कि उसके रूट्स होते हैं z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा n माइनस 1 तक जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको याद आ गया। तो मैंने बताया था चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी हो कुछ भी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो 0 होता है। तो आप लिखोगे कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे सक्सेसफुली उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0। इसको बच्चों आप यूज करेंगे। और बच्चों मैंने जब आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था तो उसमें मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4। क्या बताया था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 की पावर n माइनस 1। n तो क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए था। यहाँ पर बच्चों n क्या है, n 5 है, तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी बच्चों 4 5 6 7 8 9 10 अल्फा की पावर 10 हो जाएगा 1। या आप दो रिलेशन तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है इसमें आप जितनी अपनी ताकत लगा सकते हैं लगा लीजिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगी नहीं इसमें। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप सर लिख सकते हैं माइनस का अल्फा क्यूब माइनस का अल्फा 4। ये आपने किसको लिखा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को लिख दिया। आगे वाले टर्म्स में अभी क्लियरेंस नहीं आ रही है तो हम उनको डायरेक्टली अभी इस तरह से लिख देते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या इस तरह से लिख दें। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस का अल्फा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे भी हो गया 1 प्लस अल्फा और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कि ये बात आपको समझ में आई बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर आप इक्वल टू 0 मत लिखिए क्योंकि इसको तो अभी आप इवेल्युएट करेंगे। चलिए अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, माइनस का अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये बचा, बोलो समझ में है। अब बच्चों ये हो गया 1 प्लस अल्फा, ये हो गया माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन, यही आएगा ना बच्चों, जरा चेक करिएगा, माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा की पावर 5 देख करके आप बच्चों खुश हो गए होंगे, खुश हुए कि नहीं, खुश हुए, क्योंकि अल्फा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं अल्फा की पावर 10 होल पावर 1/2। भाई अल्फा की पावर 5 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो अल्फा की पावर भाई 10/2 तो 5 ही हो जाएगा ना, वही तो लिखा हुआ है। तो अल्फा की पावर 10 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या बना -1, और क्या बन गया -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 क्या होता है, सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 0। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए होंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करते हैं, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो बच्चे स्कूल बुक्स लगाते हैं, ये तो स्कूल बुक्स का ही क्वेश्चन हो गया, ये ML अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, उसी को चेंज करके क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी करके एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है।
तो कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि सर आपने बताया है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स होते हैं एक्स माइनस 1 यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स किस इक्वेशन के होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको पता है? तो बच्चों अगर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इसके रूट्स क्या होते हैं? माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर किस इक्वेशन के रूट्स होते हैं? इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। याद आया? इसके रूट्स क्या होते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ना, तो इसके रूट्स क्या होंगे? z इज इक्वल टू, बताइए, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स होंगे। आप गलती से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ना लिखिएगा, लिख भी देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पावर जो है वो इवन है। चलिए 1/12 सबसे पहले हम लोग सिमेट्री जनरेट करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, z की जगह आप पुट करो माइनस ओमेगा। चलिए आप कर लेते हैं माइनस ओमेगा, फिर हो गया माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, फिर हो गया माइनस, भाई z की जगह आप माइनस ओमेगा पुट करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये भी बचेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। इसके बाद बच्चों इसमें टर्म्स लिखे नहीं है, अभी चेक कर लेंगे। चलिए ये हो गया 1/12 टाइम्स। बच्चों इसमें से ध्यान से देखिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इस माइनस का कोई भी यूज नहीं है। अब चलिए आप क्या करिएगा, 1 अपॉन ओमेगा में नीचे ओमेगा स्क्वायर और ऊपर ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ। दिस इज योर ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों याद रखो, ये क्वेश्चन तो आपने किया है, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए ना। चलिए तो बच्चों जल्दी से कर दो। अब 1 अपॉन ओमेगा है ना, तो उसको ओमेगा क्यूब बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, और -1 का स्क्वायर इज 1। अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अगेन 1। अब बच्चों ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, 1 प्लस 1 2 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों इसके आगे के टर्म्स जब आप लिखेंगे तो उसमें यही टर्म्स दोबारा रिपीट होंगे। आप चाहे चेक कर लो, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की तरह, है ना? तो यही टर्म्स बच्चों अब आगे रिपीट होते चले जाएंगे। तो बच्चों ये 3 के पेयर्स जो है ये वापस आपके पास रिपीट होते जाएंगे, और ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे? तुम करोगे सर यहाँ z की पावर 1 था, यहाँ z की पावर 2 था, ऐसे करके z की पावर 24। तो 24 को जब 3 पेयर्स में ब्रेक करेंगे तो ऐसे 8 टाइम्स ये टर्म्स कितने बनेंगे? 8 टाइम्स। समझ में आया? तो बच्चों ये हो गया 1/12, 4 5 6, यानी कि ये 6 6 6 8 टाइम्स आएगा, यानी कि 6 8 जा 48 हो जाएगा, और 12 4 जा 48 हो जाएगा आंसर आपका। बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन था, मतलब इससे इजी क्वेश्चन आपके पास ML अग्रवाल में था, और उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करके यहाँ पे आपको दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए हम लोग 45 क्वेश्चन को किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा है इफ द इक्वेशन जहां पे m रियल है हैज अ रियल रूट देन द वैल्यू ऑफ m इज। कह रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है, तो बताओ m की क्या वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं इसको। लिखा है z² - 3 + i
z प्लस m प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। अब इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक होती तो हम मान लेते कोई रियल रूट अल्फा है, वैसे ये z में क्वाड्रेटिक है तो हम कहेंगे कोई रियल रूट फिर से अल्फा है, तो हम z की जगह क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर लेते हैं, कोई रियल रूट है अल्फा, उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू अल्फा प्लस m प्लस 2i इज इक्वल टू 0। भाई रूट है ना तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने सेटिस्फाई करा दिया। समझ आया भाई, रियल रूट है ना, इसका मतलब z क्या हो गया, रियल हो गया। चलिए अब बच्चों उसको जरा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस आई अल्फा प्लस m प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस m, यहां तक बात समझ में आई, i टाइम्स 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सबको क्लियर है, एक बार जरा चेक कर लीजिए। i के साथ दो टर्म है, एक 2i और एक माइनस आई अल्फा, बाकी सारी टर्म्स रियल हो। तो बच्चों यहां से देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब अल्फा की वैल्यू 2 आप इस इक्वेशन में यूज कर लो, है ना। जैसे आप अल्फा की वैल्यू 2 यूज करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, m की वैल्यू 2 पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए किस तरह से करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा है कि कोई इक्वेशन है 4 डिग्री की, उसके दो रूट्स आपके पास गिवन है। पढ़िए, लिखा है इफ 2 and i आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो बताइए माइनस 2a/11 की क्या वैल्यू होगी। तो तुम कहोगे सर दो रूट्स तो पता है ना, तो तीसरा रूट भी पता होगा, क्योंकि एक रूट है 0 प्लस आई, तो दूसरा रूट क्या होगा 0 माइनस आई, यानी 3 रूट आपको पता है, चौथा रूट नहीं पता। तो हमने कहा भैया 4 डिग्री की इक्वेशन भी तो है, किसी भी तरह से चौथा रूट निकाल लो और किसी भी तरह से उससे 4 डिग्री की इक्वेशन में सम वगैरह, सम ऑफ रूट्स वगैरह को यूज करके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह को यूज करके आप ए निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 4 डिग्री की इक्वेशन लिखते हैं। 4 डिग्री की इक्वेशन है 2z की पावर 4 az क्यूब bz स्क्वायर cz प्लस 3। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, एक हो गया 2, एक हो गया i, एक हो गया माइनस आई और एक कुछ मान लो। क्या यहाँ पे x है क्या, नहीं है, x मान लिया या अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, x लिख दे। x लिखना थोड़ा अलग लग रहा है, अल्फा लिख लेते हैं। चलिए अब ठीक है, तो बताइए बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होगा, बताइए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसका आएगा 2 प्लस अल्फा, क्योंकि i से माइनस आई तो कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -1 की पावर 1। 3 डिग्री का टर्म क्या है a और 4 डिग्री का टर्म क्या है 2, तो ये कितना हो गया -a/2। तो कहोगे सर 2 प्लस अल्फा आ गया -a/2। अब सर आपको वैल्यू निकाल ली है -2a/11 की, तो सर आप किसी भी तरह से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास a निकल आएगा, a आ जाएगा तो -2a/11 आ जाएगा। तो हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। अच्छा इतना, यानी कि सारे रूट्स का प्रोडक्ट 2i माइनस आई इंटू अल्फा, तो क्या होगा -1 की पावर 4 3/2। यह बात सही लिखिए, i इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आई और माइनस आई खत्म, सिर्फ बचा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2। दैट मींस अल्फा कितना आ गया 3/4। क्योंकि सर अल्फा तो निकल आया, अल्फा निकल आया तो बेटा उसको यहाँ पर फिर पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा जरा बताना, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, ये हो गया 11/4, ठीक है। और 2 को इधर ले आ,
माइनस इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपका a बन जाएगा। तो a कितना हो गया, माइनस का 11/2। तो बच्चों अगर a आ गया तो आपको आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। ये -2/11 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -11/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन तो इजी होते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पास बन करके क्रिएट होते हैं।